लास्ट पीरियड का हमारा वीडियो था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये मैंने बता दिया था कि जब दो भिन्न हो, दो फ्रैक्शन दिए हो, तो उसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एसएससी रेलवे वगैरह के एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मूला भाज्य और भाजक का। तो हम सभी जानते हैं भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इन सभी को मैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं, फिर अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसको क्वेश्चन का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। मतलब अगर हम किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि मैं 5 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 से डिवाइड करने पे तो यहाँ पे जो है 5 जो है ये डिवाइडेंड हो जाएगा, 4 डिविजर हो जाएगा भाजक, और 1 जो है कोसेंट हो जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब ये शेष हो गया, ये जो है भाज्य हो गया, ये भाजक भागफल और ये शेष। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष करेंगे तो अपने को भाज्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो एक देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आ गया कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होते हैं, 47 प्राप्त होते हैं, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 342 देन रिमाइंडर इज 47, then what is the remainder when the same number is divided by 18। तो इसको कैसे बनाएंगे, अभी मैंने बताया कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। यहां मुझे भाज्य मालूम नहीं है कि भाज्य क्या है,
किसी संख्या, यही कोई संख्या जो है वही भाज्य है, यही डिवाइडेंड है। तो मैंने बताया था कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो इस हिसाब से अगर हम निकालते हैं भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, तो यहाँ भाजक अपने को मालूम है, भाजक क्या है 342। तो वो संख्या क्या हो जाएगा 342 इंटू भागफल, भागफल अपने को मालूम नहीं है तो भागफल हम मान लेते हैं Q प्लस शेष। तो प्लस शेष कितना है 47। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 342 देन रिमाइंडर इज 47। नंबर मतलब भाज्य डिवाइडेड बाय 342, तो भाज्य जब किसी भाजक से डिवाइड होगा तो कुछ भागफल मिलेगा, तो उस भागफल को मैंने Q मान लिया प्लस शेष, शेष 47 मान लिया। अब क्या कहता है देन व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। तो ये कितना हो गया 342 Q प्लस 47। अभी हम क्या करेंगे कि 342 Q को 18 से भाग देना है, तो इसको 18 के मल्टीपल में तोड़ देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 19 Q, मतलब 18 को अगर आप 19 से गुना कीजिएगा तो 342 मिल जाएगा, प्लस 47 को भी 18 के मल्टीपल में तोड़ना है, तो 18 इंटू 2 प्लस 11। देख लीजिए 18 इंटू 19 Q प्लस 18 इंटू 2 प्लस 11, मतलब वो संख्या क्या हो गया 18 इंटू 19 Q प्लस 18 इंटू 2 प्लस 11। मतलब कि अगर हम इस 18 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 18 है यहाँ भी 18 है, 18 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया 19Q प्लस 2 प्लस 11। मतलब संख्या को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो भागफल 19Q प्लस 2 हो गया, जो मुझे निकालना नहीं है, और शेषफल 11 बच गया। मतलब कि अगर उस संख्या को हम 18 से भाग देते हैं तो 18 से भाग देने पे शेषफल मतलब रिमाइंडर जो है वो 11, यही आंसर हो गया। अब मैंने एक एग्जांपल देके बताया, अभी जब मैं सारे नंबर सिस्टम का थ्योरी बता दूंगा उसके बाद इसके क्वेश्चन पेपर का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, टू फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। मतलब अगर इसको हिंदी में हम पढ़ना चाहें तो घातीय व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसका सबसे सटीक फॉर्मूला है, घातीय व्यंजक में यूनिट प्लेस का नंबर ज्ञात करने के लिए सबसे सटीक फॉर्मूला है जिसको
रिमाइंडर रूल मतलब शेषफल विधि बोलते हैं। कोई भी घातीय व्यंजक दिया हो, घातीय व्यंजक जैसे 22 गुना 23 गुना 24 गुना 32, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो घातीय एक्सप्रेशन होते हैं। और इसमें आपको दे देगा, क्वेश्चन आ जाता है कि 22 गुना 23 गुना 24 गुना 32 में इकाई का क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको हमें गुना नहीं करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक निकल जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करके इसमें एक रिमाइंडर रूल लागू होता है, शेषफल विधि। अब शेषफल विधि क्या है वो मैं बता देता हूं। इसके प्रत्येक टर्म को आप, इसका रूल है कि इसके प्रत्येक टर्म को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए, जो शेषफल आए, उसको फिर से लिख लीजिए और दो दो को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर वही 10 वाला विधि अपनाइए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख के बताऊंगा तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है व्यंजक, या इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, व्यंजक 17 इंटू 22 इंटू 36 इंटू 54 इंटू 27 इंटू 31 इंटू 63 में इकाई का अंक ज्ञात करें या बताएं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि टू फाइंड द यूनिट प्लेस इन दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? 17 इंटू 22 इंटू 36 इंटू 54 इंटू 27 इंटू 31 इंटू 63, इस टाइप से सो ऑन बहुत सारे आते जाएंगे। तो इसको सब, अब इसको हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसीलिए रिमाइंडर विधि में, शेषफल विधि में क्या करते हैं कि शेषफल विधि में सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन सबों को रिमाइंडर विधि के मुताबिक इसको 10 से डिवाइड कर देना है। कोई भी एक्सप्रेशन है उसको 10 से डिवाइड करना है। तो इसको मैं बनाता हूं अभी। जैसे 17 इंटू 22 इंटू 36 इंटू 54 इंटू 27 इंटू 31 इंटू 63। अब इसको आप डिवाइड कीजिए सबको, सारे इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सबको 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या मिलेगा, यहां मैं लिखता हूं रिमाइंडर। अब 10 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल अपने को 7 मिलेगा। तो यहाँ 7 इंटू, फिर 10 को अगर 22 से डिवाइड करते हैं, 22 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं, 17 को 10 से डिवाइड करते हैं, शेषफल 7 मिल गया। 22 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 मिल गया। फिर 36 को 10 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 6 मिल गया। फिर 54 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 मिल गया। फिर 27 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 मिल गया। फिर 31 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिल गया शेषफल। फिर 63 को 10 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 3 मिल गया। कितना आया? 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 3। अब फिर क्या करना है कि इसके दो दो रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। दो दो रिमाइंडर को 17 22 36 54 27 31 63,
अब दो दो को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में जो बचे उन तीनों को एक साथ कर दीजिए। तो फिर इसको क्या करेंगे अपन कि 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से कैसे डिवाइड करेंगे? शेषफल विधि। अब जैसे 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, इंटू 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, इंटू 7 को 1 से मतलब 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए इन तीनों टर्म को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 1 जा 7, 3 जा 21, तो इंटू यहाँ 21 आ गया। और फिर इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब वही ऑपरेशन बार बार दोहराना है। वही ऑपरेशन जब बार बार दोहराएंगे तो क्या आ गया? फिर रिमाइंडर विधि से, शेषफल विधि से कितना आ गया? अब 14, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हो 14 को तो 4 आ जाएगा। 24 को 10 से डिवाइड करते हो तब भी 4 शेष आ जाएगा। और 21 को 10 से डिवाइड करते हो तो 1 शेष आ जाएगा। तो 1 शेष आ गया। अब इसको अपन क्या करते हैं कि फिर इसको बाई 10 कर देते हैं, जब तक कि ये संख्या 10 से कम ना हो जाए या रिमाइंडर ना मिल जाए अपने को। तो 4 4 जा 16 और 1, मतलब 16 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको अगर आप 16 को 10 से डिवाइड कर देते हो तो रिमाइंडर अपने को कितना मिल जाता है? 6 मिल जाता है। तो ये जो 6 मिल जाता है ना, वही इकाई के स्थान पे, अतः इकाई के स्थान पे 6 आएगा। इसकी भी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो भी इस टाइप के एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, घातीय व्यंजक दिए हो, उसको सबसे पहले हमको क्या करना है कि 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर है उसको लिख लेने हैं, और फिर उसको दो दो को मल्टीप्लाई करते हुए फिर उसको वही ऑपरेशन दोहराना है जब तक कि इकाई स्थान का ये अंक ना आ जाए। तो वो इकाई स्थान का अंक 6 आ गया। अब एक और नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है कि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को 9, 9, 99, 999, मतलब इसी तरह से 999 के क्रम में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना, मतलब टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 999, 999, 9999 etc। अब इससे मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपको दे दिया कि 524 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन विधि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मल्टीप्लिकेशन विधि लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या करना है आपको कि जैसे 524 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको लिख दीजिए 524 इंटू 10-1। बहुत आसानी से हो जाएगा, इससे आपका टाइम बचेगा। अब इसमें क्या करना है कि 524 चूंकि 10 है तो एक जीरो लगा दीजिए और -524। इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो गया। या जैसे 5 2 4 को 99 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि 524 इंटू 100-1 कर देना है। तो 524 इंटू 100-1 करेंगे तो 524, चूंकि 2 जीरो है यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए और
1 से 524 इसको कर दीजिए, कर दीजिएगा, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इससे टाइम की बचत होगी। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है to find the sum of even or odd numbers between नंबर 1 2, चाहे जितना भी दे दे। मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 से 50 के बीच में सभी सम संख्याओं का सम निकालें। सम संख्या मतलब इवन नंबर का। जैसे क्वेश्चन देके मैं समझा देता हूं कि ये कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं। एक से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? एक से 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो अब पहला विधि है जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50। तो इसका क्या है कि बहुत ही इजी विधि है जो मैं अभी बताऊंगा। अब 1 से 50 तक की विषम संख्याएं क्या है? तो 3 है, 5 है, 7 है। अब इसको अगर आप निकालते चले जाइएगा तो +49 तक आपको सम करना पड़ेगा, तब सम होगा। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले आप, एक रूल है कि जो इसका अंतिम सम संख्या होगा 1 से 50 के बीच या 1 से 51 के बीच या 1 से 55 के बीच, जो अंतिम सम संख्या होगा उसको आप क्या कीजिए कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, वही इसका सम हो जाएगा। एक ट्रिक है। तो जैसे 1 से 50 के बीच अंतिम सम संख्या, जहां विषम संख्या निकालना है वहां सम संख्या का निकालना पड़ेगा। तो 1 से 50 के बीच अंतिम सम संख्या क्या है? 50 है, जो 2 से डिवाइड होता है, मतलब सम संख्या है। अब इस 50 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 आ गया, अब 25 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर जो कि 625 होता है। मतलब 1 से 50 तक की जितनी भी विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 49, उनका सम 625 आ जाएगा। एक से विषम संख्या के लिए ये विषम संख्या का रूल है कि जो अंतिम सम संख्या है, जैसे आपको बोला जाए कि 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का निकालिए, तो वो भी ऐसा ही होगा। 1 से 52 तक की विषम संख्याओं का निकालिए, तो जो अंतिम सम संख्या है उसका हाफ और उसका स्क्वायर कर देना है। फिर अगर इसी में सम संख्या का योग निकाला जाए कि जैसे 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए, 1 से 40 तक की सभी सम संख्या का योग निकालिए। तो 1 से 40 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका योग निकालने के लिए फिर इसमें अंतिम जो सम संख्या है
उसका हाफ कर दीजिए। तो हाफ कर दीजिएगा अंतिम सम संख्या का, तो 40/2, मतलब सम संख्या का कितनी सम संख्या हो गई इसमें, 20 सम संख्या हो गई। 1 से 40 के बीच में सम संख्याओं की संख्या 20 हो गई, और इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो 20 से एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सम संख्याओं का योग निकल जाएगा। मतलब योग जो हो गया 20 इंटू 20+1, मतलब सम संख्या का योग निकालने के लिए पहले सम संख्याओं की संख्या निकाल लीजिए जो कि 20 हो गया 1 से 40 के बीच में, और उसमें एक बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 20 इंटू 21 इज इक्वल टू 420। ये हो जाएगा सारे सम संख्याओं का योग। ये ट्रिक है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अभी नंबर सिस्टम पे ही कुछ और पढ़ेंगे।